जसलीन। हाय। तुझे क्या हुआ? तेरी टाइट फिश क्यों हुई है? तुझे पता नहीं क्या कि आज कौन आने वाले हैं? हाँ। अरे हाँ क्या हाँ, वो ऑथर है, आई मीन राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर। मुझे तो उनके बारे में सुन के ही डर लग रहा है। तुझे उसमें डरने की क्या बात है? तू उनकी स्पीचेस नहीं देखेगा? वो कितने कूल है, यू नो। क्या बात कर रही है? मुझे उनके बारे में और बताना। तेरी ये सब बातों से ना मेरी थोड़ी थोड़ी टेंशन दूर हो रही है। अभी वो सब छोड़। इतनी देर हो गई, इतनी सब बातें कर ली, पर तूने एक चीज किया ही नहीं। क्या? मुझे इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। हाँ, सॉरी। ओ हेलो माइंड वॉरियर्स, वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ चैट विद एक्सपर्ट्स। ये है हमारी न्यू फ्रेंड यानी कि न्यू होस्ट हेतवी। थैंक यू सो मच जसलीन। अब तो इंट्रो भी हो गया, तो हम आज बुलाए। यस। So let's welcome our today's expert, सिद्धार्थ रॉय भैया। हाय भैया। हाय। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। बस ठीक है, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। वो क्या है ना, मैंने सुना है कि जितने भी राइटर लोग होते हैं तो वो थोड़े सीरियस किस्म के लोग होते हैं, पर आपको देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पक्का? हाँ। सही कहा तूने जसलीन। सिद्धार्थ भैया तो एकदम कूल और हैंडसम लग रहे हैं। बट भैया, अगेन आउट ऑफ क्यूरोसिटी, आप बचपन में तो ऐसे सीरियस नहीं थे ना? मैं सीरियस कभी भी नहीं था। हाँ, थोड़ा शांत किस्म का था, बट सीरियस नहीं था। मतलब आप कूल तो थे ही उस टाइम पे, और मतलब शैतानी भी बहुत की है आपने। बहुत किया है। अब मैंने सुना है कि राइटर्स की लाइफ में एक तो सा टर्निंग पॉइंट आता है, तो क्या आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई टर्निंग पॉइंट आई है? बोल सकते हैं आई है। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, स्कूल में बहुत टाइप के लोग रहते हैं, बहुत टाइप के बच्चे रहते हैं। कोई बहुत स्टूडियस रहते हैं, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं, कोई एकदम टैलेंटेड रहते हैं, जैसे आप दोनों एंकरिंग इतना अच्छा करते हो, ठीक है। और मैं एक काइंड ऑफ था, मैं अकेडमिक्स में हमेशा से एवरेज था, सो वेरी एवरेज इन अकेडमिक्स, बट मुझे बाकी चीज़ों में बड़ा मजा आता था। बट देन ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड, मतलब आई वॉज अ बैच होल्डर, कभी प्रीफेक्ट, कभी डिसिप्लिन इंचार्ज, कभी क्लब सेक्रेटरी से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक। जब आपने इतना कुछ किया है स्कूल के लिए, व्हेन यू आर वर्किंग फॉर द स्कूल, एक छोटी सी स्टेटमेंट में भी फ्रॉम समवन जिससे आप बहुत यू लुक अप टू कैन हर्ट यू अलॉट एंड कैन हर्ट यू इन द सेंस। और ऊपर से जब एक स्टेटमेंट एक मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से हो, थिंग्स कैन गो रॉन्ग। एंड इन 10th स्टैंडर्ड यू आर नॉट दैट मच्योर ना, कोई छोटी चीज़ है, यू गेट हर्ट फ्रॉम दैट छोटी चीज़ है। सिमिलर थिंग हैपन टू मी आफ्टर डूइंग सो मच फॉर द स्कूल। वन स्टेटमेंट के वजह से आई वॉज इन अ हॉस्पिटल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ before this 10th board exam, but things started going wrong from that incident. And जब मैं हॉस्पिटल में था, हाई फीवर, सारे टेस्ट नेगेटिव, सो पेरेंट्स वे कंसर्न कि हुआ क्या, इवन आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मुझे हुआ क्या था एक्चुअली। एंड व्हाट आई फेल्ट इज दोज लिटिल थिंग्स कैन रियली हर्ट यू अ लॉट। बट जब मैं ऐसे हॉस्पिटल में लेटा रहता था, कुछ करने को तो था नहीं, अकेडमिक्स तो कुछ समझता था नहीं, तब हॉस्पिटल में कभी होश आता था, आई वाज लिसनिंग, मैं ये सिर्फ याद करता था द हैप्पी मोमेंट्स हमारे स्कूल में, व्हाट आर द थिंग्स आई रियली लव्ड। राइटिंग वॉज पार्ट ऑफ इट। मैं आई रियलाइज दैट मैं तो बचपन से लिखता था, कभी खुद के डायरी में, कभी किसी नोटबुक पे, कभी स्कूल के लिए। सो why do not I do the things which gives me happiness? So I thought if I get a second chance, अगर मैं वो बेड से उठ के बाहर जा पाऊंगा, because things were getting worse, एयरलिफ्ट करने की बात हो गई थी मुंबई में, because नागपुर में कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था। So I promised myself कि I will write, and वहीं से शुरुआत हुई राइटिंग की। वाओ भैया। एंड फ्रॉम दिस आई जस्ट रियलाइज हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता है, एंड वी मस्ट थिंक इन पॉजिटिव वे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं पूछूंगा। हाँ तो भैया, मैंने सुना है कि आपने क्या बोलते हैं अपनी फर्स्ट बुक 11th क्लास में लिखी थी, और अब तो आपकी सेकंड बुक भी आ गई है, तो मतलब इतना सब कुछ आपने इतने कम टाइम में कैसे कर लिया? फर्स्ट बुक मैंने जब लिखा था, सो एक्चुअली क्या हुआ था ना, नोटबुक्स आते घर पे, स्कूल में नए नए नोटबुक मिलते, ट्यूशन में नए नए नोटबुक्स मिलते हैं हमें। मेरे को नोटबुक बेड पे दिखा एंड मेरे दिमाग में एक स्टोरी था, सो मैंने 4-5 पेज में स्टोरी लिख दी। सो मेरे को नहीं पता था, अभी नोटबुक पता था, बट ठीक है लिख दी। सो एंड मैं फिर ट्यूशन चला गया था, ठीक है। व्हेन आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ पब्लिशर दैट ही टोल्ड मी, ही सेड आप सिद्धार्थ रॉय बात कर रहे हैं? मैंने बोला हाँ। सो ही सेड दैट आपने वो स्टोरी लिखी है। मैंने बोला कौन सी स्टोरी? सो लाइक आपको नहीं याद आपने वो नोटबुक में स्टोरी लिखी है? मैंने बोला मेरे को याद है, आपको कैसे पता मैंने नोटबुक में स्टोरी लिखी है? सो ही इज़ लाइक आपके डैड ने मुझे हमको एक स्टोरी भेजी है, तो वो काफ़ी अच्छी लगी हमको। देन ही टोल्ड मी दैट आप इसमें नॉवल लिख दीजिए। मैंने बोला वाओ, आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। मैंने बोला ठीक है सर, मैं लिख दूंगा, एंड मैंने फ़ोन रखा। सो
सो फ़ोन रखने के बाद ये तो पता चला, खुश तो बहुत था, पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था अभी नॉवल लिखते कैसे। क्वेश्चन वाज दैट, गूगल किया हाउ टू राइट अ नॉवल, जो कॉमन टेंडेंसी रहते, एक मेरे भैया थे निखिल भैया, सो उन्होंने मुझे गाइड किया। सो आउट ऑफ नोवेयर दिस जर्नी फ्रॉम जस्ट अ शॉर्ट स्टोरी टू अ नॉवल इन स्पैन ऑफ लाइक अ ईयर। So on 14 November, my mom's birthday, वो novel release हुआ. So that was a very big day for me. एंड उसके बाद लोगों ने तारीफ़ की, लोगों को पसंद आया, पीपल वे हैप्पी अबाउट इट। टीचर्स लोगों ने बोला कि और इम्प्रूव कर सकते थे। यू नो, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इफ़ आई वुड हैव वेटेड फॉर दैट परफेक्ट डे कि आई वुड राइट, या फिर आई वुड हैव वेटेड फॉर दैट परफेक्ट पीस ऑफ राइटिंग, कभी नहीं होता था। स्टिल टुडे आई कैन नॉट राइट परफेक्टली। यू स्ट्राइव, यू मतलब आपने जो नॉवल गलतियाँ जो पहले इसमें की है, आप एम करते हो कि वो सेकंड बुक में ना हो। सो टेकिंग ऑल द क्रिटिसिज्म अहेड, मैंने सेकंड नॉवल भी लिखी एंड दैट गॉट पब्लिश्ड एट वेल, राइज इन लव। सो बोथ दीज नॉवल्स आर बेस्ड ऑन यूथ कल्चर, adolescence, and Rise in Love mostly focuses on the darker issues हमारे सोसाइटी में, basically mostly for the young adults. It focuses society का stigma, stereotypes, it focuses on all that issues. And yes, I'm continuing my writing and I love writing. पर भैया, अपनी बातों को वर्ड्स में टर्न करना मेरे बस की तो बात नहीं, ये तो अलग ही टैलेंट है। आपने एक बात तो बताई नहीं कि आपने जो पहली बुक आपने पब्लिश की थी, उन्होंने पूरी की पूरी प्रॉफिट ड्रॉट अफेक्टेड लोगों में बांट दी थी। एंड दैट्स सो जनरस ऑफ यू। मतलब जब से मैंने सोचा था, आई थॉट कि मतलब एनीथिंग आई डू, मतलब व्हाटएवर यू अर्न, अ पार्ट ऑफ दैट जितना एक्सेस है आप किसी वेलफेयर के लिए दो, जिसमें आप लोगों के कम्युनिटी को इन लार्ज सर्व कर सको। सो वहीं से वो आइडिया आया था। महाराष्ट्र में ड्राउट था 2016 में, सो वहाँ से मैंने सारे प्रॉफिट जो थे वो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट किए थे। आपकी बात से तो ये पता चल गया कि आप कितने मोडेस्ट हो। भैया, आप शैतान और टैलेंटेड तो थे ही, और आप सोशल वर्कर भी निकले, क्या बात है। अरे बस इतना ही नहीं, भैया ने तो कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में स्पीचेस भी दिए, जैसे IIT एंड ऑल। बाप रे भैया, ये मतलब राइटिंग, मोटिवेशनल स्पीकर, ये सब कैसे हुआ? सो जब मैंने सेकंड बुक लिखी, जैसे मैंने आपको बताया, राइज इन लव, सो उसके बाद वो बुक का स्कोप ज़्यादा ही बड़ा था एंड क्रिटिकली अक्लेम्ड हुई थी वो बुक। सो जब ऐसा होता है ना, मीडिया उसके बारे में अच्छा लिखती है, सो लोगों तक पहुंचती है, लोग उसे पढ़ना चाहते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं। And after all this thing happened and everything was going smooth, I received a mail from TEDx GWH. So Greenwood High बैंगलोर में था। So वहाँ पे मैंने मेरी बैंगलोर में फर्स्ट स्पीच दी थी एंड क्या पता कैसे तो भी लोगों को बहुत पसंद आ गई वो स्पीच। सो इट वाज अबाउट माय लाइफ, मेरी राइटिंग जर्नी के बारे में था। देन यूट्यूब में लोग उसे अलग अलग माध्यमों से उसे शेयर करने लगे। सो जब ये वायरल होता है, अलग अलग स्कूल कॉलेज लोग ऐसे देखते हैं इसे, एंड वहीं से फिर स्टार्ट हुआ पूरा मोटिवेशन का कि आपने राइटिंग इतने कम उम्र में कैसे की। सो पहले सारे टॉक्स मोस्टली मेरे सेल्फ के ऊपर होते थे, बट धीरे धीरे अलग अलग वर्कशॉप्स कंडक्ट करना, सेमिनार्स कंडक्ट करना, एंड दैट जर्नी वेंट ऑन मोटिवेशनल स्पीकर की। भैया, ये पॉलिसी मेकिंग में आपने मतलब ऐसे आगे कैसे बढ़े? सो पॉलिसी मेकिंग की जर्नी में अभी बहुत मैं इनिशियल स्टेज पे ही हूँ, पर जैसे मैंने बताया, अलग अलग जगह पे जब आप ट्रैवल करते हो, अलग अलग कहानी आपको सुनने मिलती है। सो ये सारी चीज़ों को आप एक ग्राउंड लेवल डेटा कंसिडर करो। जैसे आप लोगों से मिला, भी पता चला आप लोग इतने टैलेंटेड एंकर्स हो, तो शायद अगर ये ग्राउंड लेवल डेटा आप कलेक्ट कर लेते हो, तो आगे जाके जब आपके पास सपोज एक मैक्रो लेवल डेटा जब आपके पास पता लगता है आपको, आप 50 सिटीज़ में गए हो, 50 सिटीज़ की आपके पास अलग स्टोरीज रह गए, आपको पता है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, आपको पता है वहाँ पे एग्जैक्टली क्या चाहिए। हम एसी कमरे में बैठ के पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकते, बिकॉज एसी कमरे में बैठ के हमारा विजन, हमारा स्कोप बहुत लिमिटेड रहता है। जब तक आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करोगे, आप उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं जानोगे, आपको नहीं पता रहेगा कि पॉलिसी क्या होती है और उन्हें क्या ज़रूरत है। हमें पता है कि लोगों को क्या चाहिए, हमारे परसेप्शन है कि लोगों को क्या चाहिए, बट लोगों को असलियत में क्या चाहिए वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसी सिलसिले में पॉलिसी मेकिंग, ग्राउंड लेवल डेटा कलेक्ट किया है और इसी चीज़ों को फिर आगे और इसको परस्यू करना है। और भैया, ऐसे भी सुना है कि आप किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ में कुछ मिलके कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए ना। सो जब मेरे पास इतना ग्राउंड लेवल डेटा कलेक्ट हो चुका था फ्रॉम 3 इयर्स, मतलब ग्रेजुएशन 3 इयर्स का था, तो उसमें कलेक्ट किया था। कॉलेज जाता था, ऐसा मत सोचो कॉलेज नहीं जाता था। वीकेंड्स, फ्राइडे, सैटरडे, संडे जब ऐसे चांस मिलता था, आई यूज्ड टू ट्रैवल। सो इतना ग्राउंड लेवल डेटा कलेक्ट करके आप खुद ही को एनालाइज करते हो, आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं। तो ये सब हुआ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। सो अभी लॉकडाउन में करे क्या, इतना सब कुछ डेटा है, सब कुछ है। सो मैंने सोचा कि पॉलिसी मेकिंग जो चीज़ टर्म मेरे को पता नहीं था कि इसे पॉलिसी कहते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इसको आगे जाके लेट अस सी हाउ द
पॉलिसीज आर मेड, मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि अभी डेटा का होता क्या है, आगे इसको परस्यू कैसे करते हैं, क्या करते हैं. सो मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास गया नागपुर में, डॉक्टर विकास महात्मे. सो ही इज़ पद्मश्री राज्यसभा मेंबर है वो. सो मैंने उनके कहा कि सर दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग, पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ, लिखता हूँ, एंड मैंने एक रिसर्च 140 पेज की एक रिसर्च पेपर लिखी थी. सो आई प्रेजेंटेड हिम कि दीज आर द थिंग्स विच आई फाइंड इंटरेस्टिंग, आपके साथ मिलके मुझे इसको अपस्केल करना है, आई वांट टू टेक इट फर्दर. सो ही सेड, ही वाज लाइक, उन्होंने द वन गो में ही सेड यस जॉइन माय टीम. सो फिर उन्होंने कहा कि उनके पास भी अलग प्रोजेक्ट्स रहते हैं, बिकॉज एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके पब्लिक के साथ कनेक्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं जितने हमारे रहते हैं. सो उनके पास काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स थे, मेरे पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स थे. तो हमने डिस्कस किया कि हम इन चीज़ों को आगे कैसे ले जा सकते हैं. एंड फाइनली नाउ दीज प्रोजेक्ट्स आर नाउ प्रोटोटाइप्स, हम उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एंड होपफुली इन द नियर फ्यूचर दे विल बी इम्प्लीमेंटेड एज सून. तो को करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह सब इक्वल हो जाएगा फिर. भैया अगर किसी को राइटर बनना हो या मोटिवेशनल स्पीकर बनना हो या फिर पॉलिसी मेकिंग में जाना हो, तो आप उसे क्या एडवाइस देंगे? यार मैं वही एडवाइस दूंगा कि जो भी हो, आप लोग, किसी को राइटर बनना है, किसी को पॉलिसी में जाना है, या फिर किसी को कुछ और करना है, सो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि डू नॉट फोकस ऑन दैट सेगमेंट, डू नॉट फोकस ऑन कि मुझे यही करना है. फर्स्ट इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग इन लाइफ, मे बी एनीथिंग, किसी को ऑथर, आपको आगे जाके आर्टिस्ट बनना है, एनीथिंग यू डू, यू हैव टू फोकस ऑन नॉलेज. सेकंड चीज़ रहेगी वुड बी कोलैबोरेशन. सो टुडे वी हैव अ वेरी टॉक्सिक कंपटीशन विच इज़ देयर, विच इज़ अराउंड अस, कि मुझे ही फर्स्ट आना है, मेरी दोस्त आई तो आई विल फील बैड, अरे ये कैसे कर लेगा, वो रहता है ना शर्मा जी का बेटा आगे चला गया वैसे टाइप के मीम्स रहते ना. तो डू नॉट फोकस ऑन दैट शर्मा जी का बेटा साइड ऑफ थिंग, फोकस कि हम मिलके क्या कर पाएंगे. थर्ड वुड बी ह्यूमनिज्म. So this is very underrated topic in today's world. Focus on activities like how can you help someone to grow. When everybody grows, that growth is sustainable and you grow together. And last would be exploration. एक्सप्लोर करो यार, टैग से बच के रहो. मैंने आज एक ऐसे नॉन फिक्शन, मैंने ऐसे फिक्शन लिखी है तो नॉन फिक्शन नहीं लिख पाऊँगा. मैं आज मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, कल जाके ऐसे और कुछ नहीं कर पाऊँगा. बी वेरी फार फ्रॉम दोज टैग्स, बिकॉज दोज टैग्स डोंट डिफाइन यू. What defines you is you yourself. So I feel if we follow all these 4 things, we'll be at a good place. इतना सब लिख लिया, वाह, गुड. यस, और वो भी तेरे काम ही आने वाली है. क्यों? मैंने तो भैया की सारी बातें दिमाग में फिट कर ली है. अच्छा, चलो ये सब हो गया. भैया हम ना अब एक गेम खेलते हैं, द रैपिड फायर राउंड. रेडी? नर्वस हूँ, ठीक है, रेडी. So भैया, first question. 3 Indian authors you like the most? You can say मैंने फर्स्ट नॉवल मेरी चेतन भगत से शुरू की थी. सो बिकॉज दैट टाइम इट वाज ट्रेंड हो रहा था, मैंने पढ़ लिया. बट उसके बाद आई हैव रेड सुधा मूर्ति एंड आई हैव रेड संजीव सन्याल. सो डाइवर्स बट या आई लाइक देम. Wow. ओके, योर फेवरेट नॉवेल? फॉल्स इन स्टार्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किल्स या एकेडमिक परफॉर्मेंस? दोनों. बिल्कुल. स्किल्स से एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑल्सो हम बहुत अंडररेट करते हैं एकेडमिक्स को. बट इफ़ यू हैव गुड स्किल्स एंड इफ़ यू डू नॉट हैव एकेडमिक्स, यू नो यू हैव टू बैलेंस समटाइम्स. हमेशा हम एक्सट्रीम्स में चीज़ों को कंसिडर नहीं कर सकते. देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स. सो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. Balance is important, right? Best movies जो कि किसी बुक पर बेस्ड हो? Again I would say Falls in Our Stars, and if you want, Harry Potter is one of my favorite series सुना है, मतलब बुक का सीरीज में. सो हैरी पॉटर. Yeah. आपकी लाइफ में आपका आइडल कौन है? I consider my dad to be my ideal, because you know जब आप घर पे बड़े होते हो, you consider, मतलब you watch many things. We have been through hardships and that man has faced everything. So I consider him as my ideal. And थोड़ा fancy term में महेंद्र सिंह धोनी, of course, cool minded, captain cool. So now. Right. 3 things that a kid must be taught about. To be a good human is the first thing that a kid should know. To have the right attitude to do things that the kid should know. And kids should be always told that what का आंसर ना is not always required, but who का आंसर ना that has to be finalized. So these 3 things kids is on, all sorted. Your worst fear? Spider, cockroach, बाप रे, I can go on. Worst fear तो बहुत सारे हैं. So reading books या watching movies? बोथ. पहले रीडिंग बुक्स था, बिकॉज पहले तो मूवी देखने के लिए ऐसे ज़्यादा परमिशन नहीं मिलती थी ना. बट अभी थोड़े बड़े हो गए, उसका एडवांटेज मिलती है. सो आई लाइक बोथ रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज. Right. आखिरी सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट. केबीसी टाइप. हाँ मतलब हम दोनों में से सबसे अच्छा होस्ट कौन है?
ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट आई वुड से दोनों ने आपने बहुत अच्छा किया. यू मेड मी फील कंफर्टेबल, सो इफ यू बोथ कैन डू दैट, आई गेस इट्स द बेटर थिंग फॉर मी टू बी इन दिस चेयर. So you both have done a great job. Thank you so much भैया for coming Thank you so much. and inspiring us and हमारे साथ में बातें करने के लिए. And I hope आपको भी हमारे साथ में बातें करने के लिए अच्छा. मतलब उतना ही मजा आया होगा हाँ, जितना वही। हमें आया था. बहुत मजा आया मेरे को आप लोगों से बातें करने में, इनसाइट्स दिए आप लोगों ने. इट वाज अ ग्रेट कन्वर्सेशन, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी. Thank you sir. तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और आप नेक्स्ट एपिसोड में किसे देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. और अगर आज सिद्धार्थ भैया की स्टोरी सुनकर आप इंस्पायर्ड हो और एनर्जेटिक सा लग रहा है तो ऐसे ही देखते रहे कई सारी चैट विद एक्सपर्ट्स की वीडियो Only on Mindwars YouTube channel. दिस इज सिद्धार्थ रॉय साइनिंग ऑफ. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माइंडवॉर्स यूट्यूब चैनल.